भाई कभी सोचा है थॉर की माँ फ्रिग्गा फ्यूचर देख सकती थी, फिर भी उसने अपनी मौत को रोकने की कोशिश तक नहीं की। आखिर क्यों? मार्वल में फ्रिग्गा ने कभी खुलकर प्रेडिक्शन करने की पावर नहीं दिखाई, लेकिन थॉर द डार्क वर्ल्ड में जो हुआ उससे साफ है कि माँ सब जानती थी। उसने पहले ही अपनी फ्यूचर डेस्टिनी देख ली थी, पर उसने उसे चेंज करने की कोशिश नहीं की। अब सोचो, 9 दुनिया की सबसे तगड़ी जादूगरनी जिसने असगार्ड को संभाल रखा था, वो अगर चाहती तो अपनी मौत से बच सकती थी, पर उसने मौत को गले लगाना चुना। थॉर के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। अगर वो जेन फोस्टर को असगार्ड ना लाता तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। लेकिन नियति भाई, डेस्टिनी इज डेस्टिनी। टाइम ट्रैवल में जब थॉर दोबारा अपनी माँ से मिला तो फ्रिग्गा ने उससे बस एक लाइन कही, हम भगवान हो सकते हैं, पर हमारी असली ताकत पास्ट बदलने में नहीं, फ्यूचर को सही मोड़ देने में है। बस थॉर की पूरी सोच हिला दी इसने। उसकी माँ की मौत ने उसे रियल जिम्मेदारी समझाई। किंग बनना मतलब बस गद्दी पर बैठना नहीं, बल्कि अपनों की हिफाजत करना होता है। किंग वही जो शासन करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए जिए। और यही वो मोमेंट था जब थॉर ऑडिंसन अपने डिप्रेस्ड फेज से बाहर निकला और असली लीजेंड बन गया। तो भाई, क्या फ्रिग्गा का सैक्रिफाइस सही था या वो अपनी मौत रोक सकती थी? कमेंट में बताओ। भाई कभी सोचा है थॉर की माँ फ्रिग्गा फ्यूचर देख सकती थी, फिर भी उसने अपनी मौत को रोकने की कोशिश तक नहीं की। आखिर क्यों? मार्वल में फ्रिग्गा ने कभी खुलकर प्रेडिक्शन करने की पावर नहीं दिखाई, लेकिन थॉर द डार्क वर्ल्ड में जो हुआ उससे साफ है कि माँ सब जानती थी। उसने पहले ही अपनी फ्यूचर डेस्टिनी देख ली थी, पर उसने उसे चेंज करने की कोशिश नहीं की। अब सोचो, 9 दुनिया की सबसे तगड़ी जादूगरनी जिसने असगार्ड को संभाल रखा था, वो अगर चाहती तो अपनी मौत से बच सकती थी, पर उसने मौत को गले लगाना चुना। थॉर के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। अगर वो जेन फोस्टर को असगार्ड ना लाता तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। लेकिन नियति भाई, डेस्टिनी इज डेस्टिनी। टाइम ट्रैवल में जब थॉर दोबारा अपनी माँ से मिला तो फ्रिग्गा ने उससे बस एक लाइन कही, हम भगवान हो सकते हैं, पर हमारी असली ताकत पास्ट बदलने में नहीं, फ्यूचर को सही मोड़ देने में है। बस थॉर की पूरी सोच हिला दी इसने। उसकी माँ की मौत ने उसे रियल जिम्मेदारी समझाई। किंग बनना मतलब बस गद्दी पर बैठना नहीं, बल्कि अपनों की हिफाजत करना होता है। किंग वही जो शासन करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए जिए। और यही वो मोमेंट था जब थॉर ऑडिंसन अपने डिप्रेस्ड फेज से बाहर निकला और असली लीजेंड बन गया। तो भाई, क्या फ्रिग्गा का सैक्रिफाइस सही था या वो अपनी मौत रोक सकती थी? कमेंट में बताओ।